नमस्कार। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है टूटी बाल्टी का अनूठा मकसद। ये वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी कमियां ही असल में हमारी सबसे बड़ी खूबी कैसे बन जाती हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम एक बोझ, एक कमी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहाँ एक बूढ़ा माली रहता था। उसका रोज का काम था अपने कंधे पर एक डंडा रखना, उसके दोनों सिरों पर एक एक बाल्टी लटकाना और रोज सुबह नदी से पानी भर कर लाना। अब ये जो दो बाल्टियां थी ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक बाल्टी तो एकदम परफेक्ट थी, चमकदार, मजबूत और नदी से घर तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिराती थी। और दूसरी बाल्टी वो थोड़ी पुरानी थी और उसमें एक छोटा सा छेद था, तो घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी तो रास्ते में ही टपक जाता था। और जो सही वाली बाल्टी थी, उसे खुद पर बड़ा घमंड था। वो मन ही मन इतराती, देखो मैं कितनी काम की हूँ, अपना काम 100% पूरा करती हूँ। उसका ये घमंड जाने अनजाने में दूसरी बाल्टी के दुख को और बढ़ा देता था। लेकिन कहानी का सारा ध्यान उस परफेक्ट बाल्टी पर नहीं है। अब जरा उस दूसरी बाल्टी की तरफ देखते हैं जो अपनी ही नजर में अधूरी थी। हर दिन वो खुद को नाकाम महसूस करती थी। बेचारी, उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं अधूरी क्यों हूँ। वो खुद को किसी काम का नहीं समझती थी क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाती थी और ये सोच से अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने हिम्मत करके माली से पूछ ही लिया, आप मुझे बदल क्यों नहीं देते? मैं तो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती। उसकी आवाज में एक गहरी हताशा थी। अब यहाँ माली का जवाब बड़ा दिलचस्प है। उसने गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं। यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। माली का एक राज था जो अब खुलने वाला था। माली बस धीरे से मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस कल जब हम चलेंगे ना, तो रास्ते पे जरा ध्यान देना। इस छोटे से जवाब ने एक अजीब सी उत्सुकता जगा दी। अगले दिन माली की बात मानकर उस टूटी बाल्टी ने रास्ते को बड़े ध्यान से देखा। और जानते हैं उसने क्या देखा? वो हैरान रह गई। रास्ते के जिस तरफ वो चलती थी, वहाँ छोटे छोटे सुंदर फूल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे रास्ते पर किसी ने रंगों की एक लकीर खींच दी हो। तब माली ने अपना राज खोला। उसने बताया, ये कोई जादू नहीं है, मैंने ही कई महीने पहले रास्ते के इस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे और उसे पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। और फिर माली ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है। उसने बड़े प्यार से कहा, मैं जानता था कि तुम्हारे इस छेद से पानी टपकेगा और इन बीजों को रोज सींचेगा। सोचो, अगर तुम में ये कमी, ये छेद न होता तो ये रास्ता इतना खूबसूरत कैसे होता। ये सुनते ही बाल्टी की सारी शर्म, सारा दुख धुल गया। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि जिससे वो एक बोझ, एक कमी समझ रही थी, वही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो अधूरी नहीं, वो तो बिल्कुल अनोखी थी, यूनिक थी। तो इस छोटी सी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये कहानी सिर्फ बाल्टियों की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि जिसे हम अपनी कमी समझते हैं, वो किसी और के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम परफेक्ट हों, ज़रूरी ये है कि हम किसी के काम आएं। हम सबका इस दुनिया में एक खास रोल है, एक मकसद है। इसलिए कभी भी खुद को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। और यहीं से एक बहुत गहरा शब्द निकल कर आता है, प्रभाव। देखिए, दुनिया शायद ये भूल जाए कि कौन कितना परफेक्ट था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलती कि किसी का दूसरों पर क्या अच्छा असर पड़ा। और मज़े की बात यह है कि ये असर अक्सर हमारी उन्हीं कमियों से पैदा होता है, बिल्कुल उस टूटी बाल्टी की तरह। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ज़रा सोचिएगा, दुनिया हमारी ताकतों को याद रखेगी या उस खूबसूरत असर को जो हमने अपनी खामियों की वजह से पैदा किया?